हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आंखों की सेहत की। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हमारी आंखों में कुछ रोगों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। कुछ लोगों में ड्राई आइज, इचीनेस, इन्फ्लेमेशंस जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोगों में मोबाइल, लैपटॉप की बहुत अधिक यूज करने से रेटिनोपैथी जैसी समस्याएं भी आ रही हैं। साथ ही उन्हें ऑप्टिक नर्व में भी प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ ही उनका विजन ब्लर होने लगता है और ये ब्लरनेस धीरे धीरे विजन लॉस की तरफ जाती है। तो हम देखते हैं कि आइज की देखभाल कितनी जरूरी है। हम अपनी डाइट में चेंज करके इस प्रॉब्लम से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं ऐसे फूड्स के बारे में, ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ऐसे विटामिन्स के बारे में जो हमारी आइज को इन डैमेज से प्रोटेक्ट करेंगे। बात करती हैं विटामिन ए की। विटामिन ए हमारी आइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी आइज में रोडोप्सिन प्रोटीन के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। रोडोप्सिन प्रोटीन मेलानिन पिगमेंट बनाती है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी आइज को प्रोटेक्ट करती हैं। साथ ही विटामिन ए को सिंथेसाइज करने के लिए हमें कैरोटीन्स की जरूरत होती है। ये कैरोटीन्स हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल से हमें मिल जाते हैं। बॉडी इन्हें एब्जॉर्ब करती है और फिर विटामिन ए को सिंथेसाइज करती है। विटामिन ए हमें नाइट में भी देखने में हेल्प करता है, यानी विटामिन ए की प्रेजेंस में हम डिम लाइट में भी आसानी से देख पाते हैं, जबकि विटामिन ए की कमी होने पर हमें डिम लाइट में ठीक से नहीं दिखाई देता है और इस डिजीज को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के अकॉर्डिंग विटामिन ए के होने पर हमारे नाइट ब्लाइंडनेस का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तो हमें अपनी डाइट में विटामिन ए को शामिल करना ही चाहिए। ये हमें मिल जाता है ऑरेंज और रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, जैसे कैरेट्स में, स्वीट पोटैटोज में और रेड बेल पेपर्स में, आलमंड्स में। साथ ही ये हमें मिल जाता है ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो विटामिन ए को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और साथ ही अपनी विजन को इम्प्रूव करें। ये आइज में होने वाले कैटरैक्ट के खतरे को भी काफी हद तक कम करता है। साथ ही एज रिलेटेड जो मैक्यूलर डिजनरेशन होता है उसके खतरे को भी काफी हद तक कम कर देता है। नेक्स्ट जिस विटामिन की हम बात करेंगे वो है विटामिन सी। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। ये हमें सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाती है। ये न्यू सेल्स की फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। साथ ही ये डैमेज सेल की रिपेयर को भी प्रमोट करती है। विटामिन सी हमारी ऑल ओवर बॉडी ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे कोलेजन फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। ये हमारी नर्व हेल्थ के लिए अच्छी है। ये हमारी आइज में मॉइस्चर प्रोडक्शन को प्रमोट करती है, जिससे हमारी आइज लुब्रिकेट रहती हैं। ड्राई आइज इन्फ्लेमेशन और इचीनेस कॉज करती हैं, इसलिए विटामिन सी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। विटामिन ए हमें मिल जाता है सभी सिट्रस फ्रूट्स में, सॉर फ्रूट्स में, खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, ब्रोकली, टमाटोज। इन सब में हमें विटामिन सी आसानी से मिल जाता है। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसे शरीर में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, इसलिए इसे डेली डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई जिसे हम टोकोफेरोल भी कहते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। इसे हम अपनी आइज को फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाने के लिए यूज करते हैं, यानी हमारी आइज में एनवायरनमेंट के कारण, हार्श लाइट के कारण जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनके कारण जो आइज को डैमेज होता है, विटामिन ई हमारी आइज को उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। एज रिलेटेड जो मैक्यूलर डिजनरेशन होता है उससे भी ये हमारी आइज को प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारी आइज को कैटरैक्ट के खतरे से भी सेव करते हैं। विटामिन ई हमें मिल जाता है आलमंड्स में, पीनट्स में, सनफ्लावर सीड्स में, कॉर्न ऑयल में, सोयाबीन ऑयल में और व्हीट जर्म ऑयल में। बात करती हैं विटामिन बी1 की, जिसे थायामिन भी कहते हैं। ये हमें मिलता है होल ग्रेन में।
यानी ग्रेन्स पर जो ब्राउन होता है, छिलका होता है, उसमें ये विटामिन प्रेजेंट होता है और ये हमारी नर्व हेल्थ के लिए नेसेसरी होता है। अगर हमारी नर्व ही डैमेज होंगी तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। और हमारी आईज में भी ऑप्टिक नर्व होती है, यदि ऑप्टिक नर्व ही डैमेज हो जाएगी तो हमारा विजन धीरे धीरे ब्लर होगा और फिर विजन लॉस की तरफ जाएगा। इसलिए हमें अपनी डाइट में विटामिन B1 को शामिल करना ही चाहिए। ये हमें सीरियल्स में, लेंटिल्स में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और मिल्क में मिल जाता है। नेक्स्ट विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन है। ये टिश्यूज फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, यानी इसकी कमी होने पर हमारी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, हमारी आईज में कैटरैक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो टिश्यूज फॉर्मेशन के लिए अपनी डाइट में विटामिन B2 को जरूर शामिल करें। ये हमें मिल जाता है योगर्ट, मशरूम, आलमंड्स एंड ब्रोकली में। विटामिन B3 यानी नियासिन की बात करते हैं। नियासिन हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें मिल जाता है कॉर्न में, राइस में, आलमंड्स में, योगर्ट्स में और पीनट्स में। ये हमारी आई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये एज रिलेटेड जो आईज को डैमेज होता है उससे भी हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन भी हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें मिल जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में, लेंटिल्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में। विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड भी हमारी आई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में, लेंटिल्स में, नट्स में मिल जाता है। तो अपनी आई हेल्थ के लिए विटामिन A, C, E, विटामिन B कॉम्प्लेक्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अब बात करते हैं मिनरल्स की। जिंक हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट मिनरल है। ये हमारी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आई हेल्थ के लिए भी। जिंक हमारी बॉडी में जो विटामिन A होता है उसे लीवर से आई रेटिना की तरफ ट्रेवल करने के लिए प्रमोट करता है, जिससे विटामिन A आईज में पहुंचकर आई हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। तो जिंक को अपनी डाइट में शामिल करें। डेली डाइट इसकी 40 से 80 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए। इसके होने से कैटरैक्ट का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। साथ ही जो एज डिजनरेशन बॉडी में होता है, आईज में होता है, उसके खतरे से भी ये हमें सेव करता है। साथ ही ये सेल ग्रोथ को, टिश्यूज फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। ये कई रिएक्शंस को बॉडी में एक्टिवेट करता है और आईज में भी। साथ ही ये कॉर्निया की हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये कॉर्निया को मॉइस्चराइज करने के लिए प्रमोट करता है। जिंक की कमी होने पर आंखें ड्राई हो जाती हैं, उनमें ईचिंग और इन्फ्लेमेशंस होने लगता है क्योंकि आईज लुब्रिकेट नहीं रहती हैं। तो अपनी डाइट में जिंक को जरूर शामिल करें। ये हमें मिल जाता है सीरियल्स में, लेंटिल्स में, ब्रोकली में, नट्स में, आलमंड्स में एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स के बारे में, जो है ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन्स। ये हमें ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स हमारी आई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारी आईज में प्रेजेंट रहते हैं। ये हमारे इंटरनल सन ग्लासेस की तरह वर्क करते हैं, यानी हमारी आईज को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से सेव करते हैं। साथ ही अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी आईज को जो नुकसान होता है उससे भी आईज को सेव करते हैं। इनकी केवल 6 मिलीग्राम पर डे की डाइट लेने से हमारे बहुत सारे आई डिजीज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। केवल 1 मिलीग्राम पर डे की डाइट लेने पर ग्लूकोमा का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। ये हमें मिलते हैं कैरेट्स में, स्वीट पोटैटोस में, बेल पेपर्स में, ब्रोकली में, पीनट्स में, बीन्स में एंड योगर्ट में। यानी हमें अपनी डाइट में जियाजेंथिन और ल्यूटिन जैसे कैरोटीनॉइड्स को शामिल करना चाहिए, जिससे हमारी आंखें बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट रहे, हमारी आई हेल्थ इंप्रूव हो और साथ ही हमारा विजन भी इंप्रूव हो। मोरिंगा लीव्स में भी ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मोरिंगा लीव्स का पाउडर बनाकर भी हम रख सकते हैं और 1 टेबलस्पून डेली यूज करके अपनी विजन को और आई हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और फूड न्यूट्रिएंट के बारे में, जो हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है।
यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। हमारी सेल्स की हीलिंग के लिए, नर्व की हीलिंग के लिए, ब्रेन की हीलिंग के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़रूरी होता है। ये बॉडी में फ्री रेडिकल्स के जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उनके इफेक्ट को कम करता है। यानी हमें अपनी डाइट में अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए, बॉडी हेल्थ के लिए और आई हेल्थ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को यूज करना चाहिए। और ये हमें सबसे अधिक मिलते हैं फिश कॉड लिवर ऑयल में। यानी हम फिश कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें मिलते हैं फ्लैक्स सीड में, वॉलनट में और चिया सीड्स में। तो आई हेल्थ के लिए, आई विजन को इम्प्रूव करने के लिए और आईज में जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं फ्री रेडिकल्स के, उनको कम करने के लिए अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को जरूर शामिल करें। तो आज हमने बात की कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स के बारे में जो हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम अपनी आई हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने विजन का ध्यान रखेंगे। बेटर लाइफ के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे और इस सफर में आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।